राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से प्रॉपर्टी खरीद में कथित धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने रियल एस्टेट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलकित विज ने संजय शर्मा से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। खरीद प्रक्रिया के दौरान सभी कानूनी दस्तावेज, रजिस्ट्री और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। लेकिन कुछ समय बाद जब दस्तावेजों की जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। इस खुलासे के बाद पीड़ित ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर थाना में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। आरोप है कि थाना स्तर पर उनकी फरियाद दर्ज नहीं की गई और उन्हें लगातार टाल दिया गया। न्याय की उम्मीद में पुलकित विज ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी कार्यालय का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। निराश होकर अब पीड़ित मीडिया के सामने आया है और अपनी आपबीती साझा करते हुए पुलिस प्रशासन से फरियाद दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। जो आपको डीसीपी ऑफिस आना पड़ा, ये एक सरासर फ्रॉड का मामला है। मैंने एक प्रॉपर्टी बाय करी थी नवादा के अंदर C28C, और जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी बाय करी, मैं कब्जा लिया, सब कुछ मैंने आराम से अपना सामान रखा हुआ था, और मुझे पता लगता है कि उस वाली प्रॉपर्टी की ऑलरेडी एस कृष्णा होम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने, संजय शर्मा ने, ऑलरेडी उसकी रजिस्ट्री पहले ही 2025 में करा रखी थी। और ये वाला मेरा मामला जो मैंने रजिस्ट्री कराई है वो फरवरी का मामला है, और पिछला 1 महीना हो गया फरवरी से पुलिस के चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ मैं कि मेरी एफआईआर लॉन्च कर दो, मेरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन ले लो, बट नहीं, कुछ नहीं हो रहा, किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही, और मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। थाना कौन सा लगता है? मेरा उत्तम नगर थाना लगता है। मुकेश कुमार जी एसएचओ वहाँ पे, और उनको कई बार उनसे बात कर ली हमने, कई बार उनको फोन कर लिया, फोन नहीं उठाते। अभी कब्जा किसका है प्रॉपर्टी में? कब्जा मेरे पास है प्रॉपर्टी का, मेरे पास ताले लगे हुए हैं, मेरा सामान रखा हुआ ऑलरेडी, मेरे पास सब कुछ है उसका। कितने गज का ब्लॉक पर, कितने गज की प्रॉपर्टी और क्या कीमत है? वो कीमत उसकी होगी 2.25 करोड़ के आसपास की, और ये सरासर फ्रॉड हुआ मेरे साथ। और इसके ऊपर कोई भी, मतलब मुकेश कुमार एसएचओ हैं, कई बार कॉल कर लिया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे। मतलब एक छोटी सी बात समझो, मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ। अगर हम एक कोई चोरी की कंप्लेंट लिखवाने जाए ना, या मतलब कोई छोटी सी कंप्लेंट की मेरे को किसी थप्पड़ मारा है, 751 के केस मुकदमा जिसको बोलते हैं, सॉरी दोबारा बोल, अगर हम छोटी सी कंप्लेंट लिखवाना, मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में भी मैंने डाली अपनी इंक्वायरी, मैंने हर ऑफिस में जाके अपनी जीडी एंट्री करवा रखी है, और कुछ भी काम नहीं हो रहा मेरे वाले इस वाले मैटर पे। अगर इस पर भी आपका काम नहीं होता तो अगला कदम आपका क्या, कोर्ट का होगा? अब क्या करें, आखिर तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और क्या करें जब दिल्ली पुलिस को नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कोई सुनने को राजी नहीं, तो मैं क्या करूँ इसके ऊपर, आप बताइए। एसएचओ को आपने फोन किएगा तो फोन का रिस्पॉन्स दिया आपको? मैंने एसएचओ को एक नहीं कई फोन करे, कई बार व्हाट्सएप मैसेज करे, सिर्फ एक बार उनका नॉर्मल मैसेज आया, आई एम इन संपर्क सभा। अरे मेरे को क्या लेन देना कि कौन कहाँ पर है, मेरे को उससे क्या लेन देना। मैं पिछले 1-1.5 महीने से चेस कर रहा हूँ, क्या उनके पास 5 मिनट मेरे से मिलने का समय नहीं है? 5 मिनट मिल भी नहीं पा रहे, ना मेरा कोई सोल्यूशन हो रहा है, ना मेरी एफआईआर लॉन्च हो रही है। आप ये समझिए। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मैं चाहता हूँ मेरा नाम पुलकित विज है, मेरी एफआईआर कृपया करके लॉन्च किया जाए। मेरे जो साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ उसके ऊपर बस सिंपल सी बात है, एफआईआर मेरे नाम की लॉन्च की जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता प्रशासन से। वो भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज मेरा काम किया जाए। मैं क्या कहा आपको? आज भी मेरे को यही बात बोली गई है कि अभी आपकी इंक्वायरी में 1 हफ्ता और लगेगा। आज इनके पीएस साहब हैं मिस्टर चंद्रमणि जी, उन्होंने मुझे अभी बोला है, मैं अभी अंदर होके आया, उन्होंने बोला 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा। मतलब 17 तारीख को मैं गया, 17 तारीख को बोला गया डीसीपी साहब के द्वारा कि 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम में आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, और आज 27 तारीख हो गई है। आज भी 1 हफ्ते का टाइम इंक्वायरी के लिए लिया गया। अभी एफआईआर की कोई मतलब वो नहीं बोलेगी कि एफआईआर कब तक होगी मेरे मैटर में। वो इंसान इंडिया छोड़ के भाग जाएगा, तब क्या आप दिल्ली पुलिस के मैं चक्कर लगाऊंगा, फिर ये लोग कहेंगे कि मेरे हाथ में हमारे अब तक कोई पावर नहीं है। इससे पहले लिखित में कोई शिकायत दी है, दिखाएंगे आप? लिखित में मैंने सारी शिकायत दी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। सर वैसे ही दिखाओ, ऊपर से दिखाओ। ये नहीं मेरी लिखित में शिकायत, ये डीसीपी ऑफिस की शिकायत है लिखित में, इसमें जीडी एंट्री हो रखी है, आप देख सकते हैं। एसएचओ साहब को भी मैंने डाल रखी है, मैंने बाय कोरियर बाय हैंड तो ले ही नहीं रहे एक्चुअली, तो बाय हैंड वाली